नमस्कार साथियों, हमारे चैनल सोल्जर्स फैन यानी रियल हीरो में आपका स्वागत है। जय हिंद दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से ये जानने का प्रयास करते हैं कि स्पर्श पेंशनर को क्या क्या सावधानियां बरतनी है, नहीं तो आप पछताओगे और आपको भारी गलती नुकसान करना पड़ जाएगा। स्पर्श से जुड़ी ये पॉइंट आप जरूर याद रखें और ज़रूर आप इन पे ध्यान दें और इनको अमल करें। पहला पॉइंट है, अगर आपके डीएलसी सबमिट नहीं हुआ है तो आप क्या करें। या तो आप 2016 के प्री के हैं या 2016 के पोस्ट यानी बाद के हैं, 2016 से या 2016 के पहले के हैं तो उनको प्री है। 2016 के अगर बाद के हैं तो आप पोस्ट में कहले जाते हैं। 2016 के जो बाद के हैं उन लोगों को सबको पता है कि डीएलसी सबमिट कैसे होता है, वो लगभग कर चुके हैं। लेकिन जो 2016 से पहले के हैं, प्री के हैं, दिक्कतें उन्हीं को आ रही कि उनका न आधार नंबर जुड़ा है, न मोबाइल नंबर जुड़े हैं, मैसेज कहाँ से आए तो आए, किस प्रकार आए, कहाँ पे जुड़ा है। तो इस प्रकार दोस्तों, आप डीएलसी सबमिट करने के लिए आप अपने डीएलसी सबमिट कर दिया है, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है तो आप स्पर्श की वेबसाइट पर जाएं और वहां से आपको खुद आप पता कर सकते हैं कि डीएलसी सबमिट हुआ या नहीं हुआ है। इसी प्रकार दोस्तों, अगर आप प्री के हैं तो जैसे आप लॉगिन करेंगे आईडी और पासवर्ड डाल के, तो इस प्रकार से आपको मैसेज शो नजर आता हुआ दिखाई देगा। एज पर द सिस्टम रिगार्ड्स यू हैव बीन आइडेंटिफाई एज ए प्री 2016 पेंशनर। इस प्रकार से दोस्तों ये मैसेज फ्लैश होता हुआ नजर आएगा, लेकिन उसके अंदर आप कोई भी डिटेल आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ना वो आपको दिखाई देगा। तो इस प्रकार से सिर्फ आपको मैसेज के थ्रू ही ये सब कार्रवाइयाँ मिलती रहेंगी। तो इस प्रकार जैसे ही यहाँ पे ओके के बटन पे आप क्लिक कर देंगे तो वैसे ही आपको दूसरा पेज खुल जाएगा, जिसके अंदर इस प्रकार से ऑप्शन आपको दिखाई देगा, लेकिन साइड वाला ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देगा, ये बंद रहेगा, आप इसमें कुछ नहीं सकते। यहाँ से सिर्फ आप अपनी पेंशन स्लिप, अपना लाइफ सर्टिफिकेट आइडेंटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, ट्रैक सर्विस कर सकते हैं और अपडेट पर्सनल डिटेल में आप मोबाइल नंबर, आधार नंबर और ईमेल आईडी और पैन कार्ड आप इसे अपडेट कर सकते हैं और इसमें आप देख भी सकते हैं मेरा कौन सा सबमिट है उसके अंदर। उसी प्रकार अगर आप लाइफ सर्टिफिकेट अपना चेक कर सकते हैं तो आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट आप चेक कर सकते हैं और इसमें जैसे ही आप अपने लाइफ सर्टिफिकेट चेक करने के लिए ओपन करेंगे तो इस प्रकार से आपका लाइफ सर्टिफिकेट का मैसेज यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ड्यू ऑन 30 नवंबर 2023 इस प्रकार से शो होगा। अगर यहाँ से ख़त्म हो रहा है तो आप इसे देख लिए। ये मेरे दोस्त का है, इन्होंने कई बार इन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया लेकिन नहीं हुआ। लास्ट में इनको बताया कि आप बैंक में जाए, बैंक से भी हो सकता है, प्री का बैंक वाला भी कर रहा है तो वो बैंक में भी गए, लेकिन वहाँ पे भी बैंक वाले ने नहीं किया कि आपका प्रोसेस में है। लेकिन दोस्तों फिर भी हार नहीं माने, फिर मैं उनको बताया कि आप फेस आरडी ऐप से आप सबमिट करें। फिर वो अपने दोस्त का मोबाइल लेकर उसके अंदर फेस आरडी ऐप डाउनलोड किया और उसके बाद उस फ़ोन से, अपने दोस्त के फ़ोन से उन्होंने फिर अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया और सबमिट करने के मात्र 5 दिन के बाद ये देखिए ये नज़ारा आपके सामने है, उनका सबमिट हो गया और जितने भी पहले से पेंडिंग थे सबका कंप्लीट हो गया। यहीं पे देखिए 8 नवंबर को भी इन्होंने सबमिट किया था लेकिन यहाँ पे कंप्लीट नहीं दिखा रहा था। फिर सबसे पहले 1 नवंबर को इन्होंने सबमिट किया, वो भी कंप्लीट नहीं दिखा रहा। फिर उन्होंने 18 जनवरी को सबमिट किया, फिर नहीं दिखा रहा। फिर 19 जनवरी को इन्होंने सबमिट किया, तब जाके ये सब पूरा का पूरा सबमिट हो गए। और इस प्रकार से यहाँ पे देख रहे हैं 31 जनवरी 2024 तक का दिखा रहा है, क्योंकि 18 जनवरी 2023 को इन्होंने सबमिट किया लेकिन यहाँ पे 31 जनवरी 2024 का दिखा रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना आप देख सकते हैं और उसे चेक भी कर सकते हैं। अब बात दोस्तों कोरिजेंडम पीपीओ की आ जाती है। कोरिजेंडम पीपीओ का मैसेज आपको मिलता जा रहा है, कोरिजेंडम पीपीओ का मैसेज आपको मिलता जा रहा है। ये किस लिए मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, आखिर में इसे लेके आपको क्या करना है। तो दोस्तों जैसे ही कोरिजेंडम पीपीओ का आपके पास एसएमएस आ जाता है तो आपको क्या करना है और किस प्रकार की सावधानियां बरतनी है, वरना आप पछताओगे और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों जैसे ही आपको कोरिजेंडम पीपीओ आपको आ जाता है, मैसेज आ जाता है, तो आप उसे 24 घंटे 48 घंटे के बाद खुद आप स्पर्श की वेबसाइट पर जाएं। आप गूगल में स्पर्श टाइप करें और स्पर्श डिफेंस नाम से एक वेबसाइट आप आ जाएगी, उसके ऊपर आप क्लिक करें और वहां पे लॉगिन होके अपनी कोरिजेंडम पीपीओ की डिटेल देखें। कोरिजेंडम पीपीओ में आपका सर्विस एलिमेंट जो भी दिखाई देगा, ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू 2 ऑप्शन में दिखाई देंगे आपको।
ओल्ड वैल्यू में आपका पुराना पेंशन दिखाई देगा, न्यू वैल्यू में आपका न्यू पेंशन दिखाई देगा। तो आप अपने पेंशन के हिसाब से ORP 2 टेबल नंबर 7 में आप जाके टैली कर लें कि मेरा सही है या नहीं है। अगर सही नहीं है तो आप ग्रीवेंस डालें, अगर सही है तो ठीक है। उसके बाद सही होने के बाद आप फिर अपना आप एरियर निकालें, कितना आपका बढ़ा, जितना बढ़ा उसके अंदर मल्टीप्लाई करें, उसके अंदर मल्टीप्लाई करें 52.26 का ये शॉर्टकट फार्मूला है। आपको दिसंबर तक का एरियर्स का अंदाज़ा मिल जाएगा। इस प्रकार आप अपना एरियर्स भी जानें और इस प्रकार से जैसे ही आपका एरियर पेड होता है आप उसे चेक करें, मेरा कितना आया, कितना नहीं आया, या कम आया या कि ज़्यादा आया। अगर कम आता है तो आप ग्रीवेंस डालें, आप पर्सनल ग्रीवेंस डालें ताकि आपका रेक्टिफाई हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आप अपने कोरिजेंटम PPO में वहाँ पे देखें सर्विस एलिमेंट में आपका एक जगह ओल्ड वैल्यू एक जगह न्यू वैल्यू चेंज होके लिखा होगा। अगर न्यू वैल्यू में से ओल्ड वैल्यू अगर आप माइनस कर लेते हैं तो आपका डिफरेंस आ जाता है और उस डिफरेंस को 52.26 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एरियर्स आ जाएगा। जैसे एग्जांपल में इस प्रकार दिया है, मान लीजिए ओल्ड वैल्यू आपकी 19,773 रुपये थी और न्यू वैल्यू में आपका एक 20,932 रुपये आ जाता है, तो इसको माइनस कर देते हैं। तो इस प्रकार 1159 रुपये इसमें दोनों में अंतर आ जाता है जो डिफरेंस होता है। इस डिफरेंस को 52.26 से मल्टीप्लाई कर देने पे 60,570 रुपये आपका एरियर बन जाता है। ये एरियर्स आपको फरवरी महीने में 100% उम्मीद है कि फरवरी महीने में आपको मिल जाएगा। और ये तय नहीं है कि आपके पेमेंट के साथ मिलेगा या ये कभी भी मिल सकता है। आपके महीने के कभी भी ये पेमेंट से इसे कोई लेना देना नहीं है कि आपकी पेंशन जब आएगी उसी समय मिलेगा, उसके साथ ही मिलेगा, उससे कोई लेना देना इसका नहीं है। ये कभी भी पेड हो सकता है, किसी भी समय पेड हो सकता है। जैसे आपका सबका कोरिजेंटम PPO बन रहा है, जैसे ही बन के तैयार हो जाएगा उसके बाद पेड होना शुरू हो जाएगा और इस प्रकार बैंकों को मैसेज मिल जाएगा और PCDA भी पेड कर देगा। हो सके जिसका माइग्रेशन हो चुका है, जिनका अकाउंट स्पर्श में आ चुका है उनको पहले एरियर्स मिल जाए और हो सके उनको बाद में मिले। जिनका बैंक से आ रहा है हो सके उनको बाद में मिले। लेकिन दोनों में कुछ, क्योंकि इन्हें 31 तारीख को नहीं देना है, ये 30 महीने के लास्ट डेट को नहीं देना है, ये बीच में ही जब भी आएगा आपका एरियर्स बीच में ही आएगा और इस तरह से पूर्ण उम्मीद है कि नहीं फरवरी महीने में आपका एरियर्स आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये इस पर से जुड़े 3-4 पॉइंट आप ध्यान रखें और इनका सतर्क रहें। आप हमेशा दोस्तों को भी सतर्क करें और सावधान रहें, क्योंकि अभी जिनका कोरिजेंटम PPO अलग आ जा रहा है, ऑनरी कैप्टन है, उनका सूबेदार का आ जा रहा है। तो इसलिए आप भी ध्यान रहें और सतर्क रहें और दोस्तों को भी सतर्क करें। ओके दोस्तों, जय हिंद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपने दोस्तों का ध्यान रखें तथा अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि आपके साथ बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।